प्यारे बच्चों, हमने इससे पहली वीडियो में ऊंट चला कविता को पढ़ा और उसका सरल अर्थ भी बहुत अच्छी तरह समझा और उसको गाकर भी देखा। अब चलिए इसका अभ्यास कार्य करते हैं। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना? कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, यह कविता हमें बहुत अच्छी लगी, इसका नाम ऊंचा ऊंट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। तो बच्चों, आपने बहुत ध्यान से, जहां आपको जिस चित्र में रेत ही रेत दिखाई दे रही है वहां आपको ऊंट का चित्र बनाना है। तो ये आप स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बालू या रेत कहां कहां पर मिलती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बालू या रेत नदी के किनारे, समुद्र के किनारे और रेगिस्तान में मिलती है। अगला प्रश्न है, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ, ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। फिर है, हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना या पहाड़ जितना? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, तुम्हारी माँ के संदूक जितना। इसके बाद है, चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी या इलायची के दाने जितनी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, चीनी के दाने जितनी। अगला प्रश्न है बच्चों, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। अब नीचे कुछ नाम दिए हुए हैं, जिनमें जो चीजें आपको लगता है कि ऊंट से ऊंची होती हैं उनको आपने गोला लगाना है। तो हम गोला लगाएंगे बिजली का खंबा, आम का पेड़ और हाथी पर। ख है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो हम उत्तर लिखेंगे, एक छोटा बच्चा, ऊंट से छोटे सभी जानवर और वस्तुएं। ग है, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? तो हम उत्तर लिखेंगे, सीढ़ी, टेबल आदि के सहारे से। सफर का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो अब बताओ, ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, हाथी क्या उठाकर चलेगा? सूंड, सवारी और सामान। टीचर जी, टीचर जी क्या उठाकर चलेंगी? छड़ी, रजिस्टर और किताबें। पिताजी, पिताजी क्या उठाकर चलेंगे? बैग, सामान और मुझे। शेर, शेर क्या उठाकर चलेगा? शिकार, शावक और जानवर। दादाजी क्या उठाकर चलेंगे? पोते पोतियों को, छड़ी और छतरी। अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। शब्द हैं जूट, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। तो बच्चों, हम एक खाने में उन्हीं शब्दों को लिखेंगे जिनसे एक जैसी आवाज आ रही है। जैसे ऊंट वाले खाने में हम लिखेंगे जूट सूट, बालू आलू चालू, फंस धस हंस, चला भला गला, जब कब तब। अब ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। तो हम उत्तर लिखेंगे, काम, नाम, दाम, शाम, आग, साग, राग और दाग, नल, फल, जल और हल। अक्षर की बात,
कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं उनके नीचे रेखा खींचो। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, ब से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो हैं बालू, बोझ, बैठेगा और बता। फिर है तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। तो बच्चों यहाँ पर आप अपने नाम के हिसाब से भी 4 शब्द और लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर जो लिखा है वो है देव, दीपक, दिशा और दिव्या। बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, जानवरों से बोझा ढोने का काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता। मनुष्य कभी यह नहीं सोचता है कि इसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हमें चाहिए कि हम जानवरों को अपना दोस्त समझें और उनका इस्तेमाल मशीनों की तरह न करें। इन्हें भी अपने हिसाब से जीने का अधिकार दें। अगला प्रश्न है बच्चों, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंसा आदि पशुओं को हमने बोझ उठाते हुए देखा है। अगला प्रश्न है बच्चों, कविता को बढ़ाओ। अक्की बक्की करें तरक्की, इस कविता को हमने आगे तक बढ़ाना है। तो हम लिख सकते हैं, अक्की बक्की करें तरक्की, इक्की दुक्की बने पढ़क्की, चौकी छक्की बात करें पक्की। कितने ऊंट, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे बताओ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 13 बार। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं ध्यान से देखकर बताओ। तो इसका उत्तर आप स्वयं ढूंढें। तो बच्चों, हमने ऊंट चला पाठ को पढ़ा, उसका सरल अर्थ समझा और अब इसका अभ्यास कार्य भी हमने कर लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।